हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और प्लीज़ वीडियो पे लाइक किया करें एंड कमेंट किया करें, क्योंकि इसी से पता चलेगा स्टोरी कितनी पसंद आ रही है। और यहाँ पर ना मुझे एक बात बतानी है आप लोगों को। कल वाले चैप्टर में ना मेरे से साथ एक चीज़ मिस हो गई थी बताना आप लोगों को। वो ये थी कि जब हुआंग जिंग यू जैन को देख रहा था तब उसके आगे जोचिंग नहीं आया था, बल्कि जो ईफई थी उसकी बेस्ट फ्रेंड जो चंग शुआन है ना वो आगे आ गई थी। और ईफई को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जो उसका अंकल है हुआंग जिंग यू वो पसंद करता है उसकी फ्रेंड चंग शुआन को। ओके, तो ये वाला मैं क्लियर कर देती हूँ, वरना आप आगे बोलोगे, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर थोड़ी सी और चीज़ें इसी चीज़ को लेकर हैं। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, जो चैंग का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ओके, तो फिर चलो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा ईवो था वो जैन को देख लेता है अपने घर पर, और वो उसके बाद बहुत गुस्सा भी होता है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने। इसलिए जब वो खाना खा रहे थे, जब जैन एंड जो ईफई थे वो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे, बट जो हमारा जैन था वो गलती से अपना पैर ईवो के पैर पर रख देता है। एंड जैसे वो टच होता है तो ईवो को गुस्सा आता है एंड वो उसके पैर को जो है ना बहुत ही प्रेस भी करता है, जिस वजह से जैन को दर्द भी होता है, बट वो कुछ नहीं करता। सबके सामने वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद ईबो जैन को बोलता है कि वो उसे घर छोड़ देगा, साथ में वो उसे वार्निंग भी देने के लिए सोच रहा था, बट जो ईबो की मॉम थी वो मना कर देती है। इसके बाद जैन जो ई जाओ था उसके साथ वहाँ से चला जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं अभी जैन जो है ना वो अपने फ्रेंड के घर पर था जाओ चेंग के साथ, और वो लोग गेम खेल रहे थे। एंड तभी रूम के अंदर जैन की मॉम और जो चेंग की मॉम अंदर आती हैं और वो देखती हैं अपने दोनों बेटों को जो कि गेम्स खेलने के अंदर पूरी तरह से बिजी थे। उन दोनों को ऐसे देखने के बाद वो दोनों ही गुस्सा करती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही देर हो गई थी और वो लोग अभी भी गेम खेल रहे थे। जैन की मॉम बोलती हैं, जैन अब बहुत हो गया, चलो घर चलते हैं, और तुम्हारा कल मॉर्निंग को क्लास के अंदर क्लास टेस्ट भी है ना। एंड ये सुनने के बाद जो जैन था वो देखता है अपनी मॉम को, और जो जोचेंग था वो शॉकिंगली बोलता है जैन से, व्हाट जैन कल क्लास टेस्ट है? ये सुनने के बाद जो जोचेंग की मॉम थी वो बोलती है, टेस्ट? कौन सा टेस्ट? तभी जैन बोलता है, कल इकोनॉमिक्स का टेस्ट है, और क्या तुम्हें नहीं पता चैंग? एंड ये सुनने के बाद जो चेंग जो है ना वो देखता है जैन को, और उसे डर लग रहा था अभी। तभी जो चेंग की मॉम थी यू वो बोलती हैं, चैंग ये क्या है? हाँ, तुम्हें पता नहीं था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कल तुम्हारा टेस्ट है? ये सुनने के बाद जो चिंग बहुत ही ज़्यादा टेंस हो जाता है और वो अपने नेल्स को बाइट करने लगता है। जो उसकी मॉम थी जो चिंग की वो बहुत ही गुस्सा करती हैं, और जो चिंग के क्लोज आती हैं उसके कान को पकड़ती हैं और बहुत ही टाइटली उसे जो है ना मरोड़ देती हैं। जो चिंग बोलता है, मॉम आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कल टेस्ट है, आई एम सॉरी मॉम। एंड ये सुनने के बाद जो चिंग की मॉम थी वो बहुत ही व्हाट, तुम्हें नहीं पता था? जैन को देखता है जो चिंग और बोलते हैं, जैन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कल हमारा टेस्ट है? ये सुनने के बाद जैन की मॉम जो देखती है वो सबको और बोलती हैं, अरे यू रहने दो, उसे मत करो ऐसे परेशान, उसे पनिशमेंट मत दो। जो चेंग की मॉम बोलती है, व्हाट परेशान ना करो, देखा तुमने कितना इडियट है ये, बिल्कुल किसी काम का नहीं है ये, कल इसका टेस्ट है और इसने मुझे बताया भी नहीं। ये सुनने के बाद जैन बोलता है, आंटी टेंशन मत लीजिए आप। एंड तभी जो चेंग बोलता है, जैन तुमने बताया क्यों नहीं कल क्लास टेस्ट है? ये सुनकर जो चेंग की मॉम थी उन्हें और भी गुस्सा आता है। वो बोलती, व्हाट, वो तुम्हें बताएगा कल तुम्हारा टेस्ट है? हाँ, तुम क्लास में क्या करते हो? क्लास में स्टडी करते हो या तुम लोग सोते रहते हो? हाँ। जो चेंग चुप हो जाता है। तभी जैन बोलता है, आंटी आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, ठीक है, मैं इसे रिवीजन करवा दूंगा, आप चिंता मत करिए, मैं इसे सब सिखा दूंगा। ये सुनने के बाद जोचेंग की मॉम यू बोलती है, अरे नहीं बेटा तुम रहने दो, इसको मैं संभाल लूँगी, तुम अपना काम करो, तुम्हें रिवीजन करना है ना तो तुम वो करो। जैन बोलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, और वैसे भी जब मैं इसे सिखाऊंगा तो मेरा रिवीजन अपने आप हो जाएगा और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ये सुनने के बाद जो जैन की मॉम थी वो बोलती है, हाँ सही कहा, ठीक है जैन, तो फिर एक काम करना, मैं तुम्हारे डैड एंड तुम्हारी शीजी जा रहे हैं, ओके, तुम बस से आ जाना इवनिंग को। जैन बोलता है, ओके मॉम। इसके बाद वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। मैडम यू भी आई मीन जो है ना जोचेंग की मॉम वो भी नीचे आ जाती हैं, और फिर इसके बाद शुआन लू और जोचेंग की मॉम, जोचेंग के जो फादर थे वो भी वहाँ पर खड़े हुए थे। जो सब लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बस जैन नहीं जाता। तभी जो जोचेंग के फादर थे वो बोलते हैं, आप लोग जा रहे हो? एंड जो जैन की मॉम थी वो बोलती है कि हाँ हम जा रहे हैं, एक्चुअली जैन यहीं पर है। तभी जोचेंग की मॉम आती हैं और बोलती हैं, आपको पता है, वो अपने हस्बैंड से बोलती हैं कि आपके बेटे ने आज मुझे बताया नहीं, उसका क्लास टेस्ट था और उसने झूठ बोला है। हाँ, मुझे समझ नहीं आता इसका क्या होगा। जो चंग के फादर थे वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुप रह जाते हैं। वो शॉक भी थे, क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही गलत है। जो चिंग ने बताया नहीं,
इसके बाद वो लोग ऐसे ही थोड़ी देर बातें करते हैं। इसके बाद जैन की मॉम एंड जैन के डैड और जो उसकी सिस्टर थी वो वहाँ से चले जाते हैं और जैन वहीं पर रुकता है। एंड हम देखते हैं अभी जैन को और जोचेंग को, जो कि रूम के अंदर थे और वो अपनी स्टडी कर रहे थे। हम देखते हैं जैन जोचेंग को अच्छे से स्टडी करवाता है और वो पूरी इवनिंग तक वहीं पर रहता है और अच्छे से स्टडी करवा लेने के बाद जैन जो है ना वो जोचेंग को देखता है। अच्छे से पूरी कल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के बाद जो जैन था वो अब रिलीफ फील करता है और जोचेंग भी बहुत ही अच्छे से रिलीफ फील करता है क्योंकि अब उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई थी और अब सब कुछ ठीक हो गया था। इवनिंग हो चुकी थी और बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं थी। जैन देखता है और बोलते सब हो गया ना। जोचेंग बोलता है हाँ सब हो गया, थैंक यू। जैन बोलता है इट्स ओके। एंड जैन को भी अब अच्छा लग रहा था। जैन बोलता है चलो अब मुझे घर जाना होगा, ओके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। जोचेंग भी जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट है बट कभी कभी उसे हेल्प लेनी पड़ती है और जैन उसकी हेल्प करता भी है। जोचेंग इंटेलिजेंट है बट इतना नहीं है जितना कि जैन है। जैन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और इसीलिए वो उसकी हेल्प भी कर देता है। इसके बाद जैन बोलता है ओके अब मैं जा रहा हूँ। जोचेंग बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बाहर तक स्टेशन तक बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। जैन बोलता है नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा। जोचेंग बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद जैन जोचेंग के साथ घर से बाहर आता है एंड जोचेंग देखता है उसके मॉम और डैड गार्डन में बैठे हुए थे। जोचेंग तो बिल्कुल भी अपने मॉम डैड के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा एंग्री थी, जिस वजह से उसे पता था उसे पक्का जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, तो जोचेंग नहीं जाता। इसके बाद जैन जाता है उनसे मिलता है और बोलता है अंकल आंटी अब मुझे जाने की परमिशन दीजिए। ये सुनने के बाद जोचेंग की मॉम बोलती हैं बेटा तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं कर लेते हो। जैन बोलता नहीं आते थैंक यू बट अब मुझे घर जाना होगा। इसके बाद जोचेंग के जो फादर थे वो बोलते हैं ओके बेटा ठीक है। इसके बाद जोचेंग के फादर खड़े होते हैं और वो जैन को जो है ना वो मनी देते हैं एंड ये देखने के बाद जैन सरप्राइजिंगली बोलता है हाँ अंकल मनी की कोई ज़रूरत नहीं है। जोचेंग के फादर बोलते हैं बेटा इट्स ओके तुम रख लो, बट अंदर से तो जैन बहुत खुश था। ऐसा होता है हम बाहर से दिखाते हैं हमें नहीं चाहिए बट अंदर से तो खुशी हो रही होती है। जैन बोलता है ओके ठीक है, फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाता है एंड पैसे को ले लेता है, फिर वो अपनी पॉकेट में डालता है। जोचेंग के फादर बोलते हैं बेटा मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। जैन बोलता है नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है मैं चला जाऊँगा। वो बोलते हैं ओके ठीक है और अंदर से जोचेंग ये सारी चीज़ें देख रहा था और वो ये सब देखते हुए बोलता है व्हाट अब तो मुझे लगता है मेरी इस महीने की पॉकेट मनी मुझे नहीं मिलेगी और वो क्राइम फेस बनाता है। अब वो पता नहीं कैसे अपने पेरेंट्स को फेस करेगा। जैन तो बहुत ही हैप्पी होकर घर से बाहर आ जाता है। हम देखते हैं अब रोड का सीन। जैन जो है ना वो हैप्पीली बस स्टॉप की ओर आ जाता है। जैन खुश था और वो बस स्टॉप के पास आकर खड़ा हो जाता है और बस का वेट करने लगता है। 15 मिनट के अंदर जैन अपने घर पहुंच सकता है बस से और बस वो लोग वहां पर वेट कर रहा था। कुछ लोग वहां पर खड़े हुए थे बट वो जैन से थोड़ा दूर थे। जैन अपने फ़ोन को चेक कर रहा था, अपने स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा था और बस का वेट कर रहा था। तभी अचानक से विजिंग को 4 गार्ड घेर लेते हैं एंड वो सभी ब्लैक ड्रेस के अंदर थे। जैन उन लोगों को देखता है, उनको देखने के बाद जैन को थोड़ा डर लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रांग थे और उनके पास गन भी थी हाथों के अंदर। जैन डरते हुए उनको देखता है एंड तभी अचानक से जैन को एक फैमिलियर फिगर नज़र आती है। जैन उसको ब्लैक ड्रेस में देखता है और फिर वो उस पर्सन को देखते हुए बोलता है तुम मिस्टर वांग के बॉडीगार्ड हो। एंड जैन उसके मतलब फेस को रिमेंबर कर लेता है, इसलिए उसने ऐसा बोला। बट वो चारों लोग जैन को उठाते हैं और तुरंत ही कार के अंदर डाल देते हैं। जैन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और बोलता है हाँ कि क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। कार के अंदर ईवो नहीं था, कार के अंदर सिर्फ जैन था और उसके 4 बॉडीगार्ड्स थे। जैन अब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो बस अब घर जाना चाहता था इसी टाइम पर, बट क्या ही बोले। जैन उन लोगों से पूछता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, अब अंकल मुझसे क्या चाहता है, हाँ क्या वो मेरी और ईफई की एंगेजमेंट के बारे में बात करना चाहता है। बट जो गार्ड्स थे वो बिल्कुल भी जैन पर अटेंशन ही नहीं देते एंड जैन ये देख के शाई करता है और बोलता है व्हाट, हाँ सच में ये मेरी किसी भी आंसर का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ जैन कुछ भी बोल रहा था वो गार्ड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जैन एक बार फिर से बोलता है व्हाट्स द मैटर, बताओगे मुझे। बट गार्ड से फिर से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता एंड जैन को गुस्सा आने लगता है भाई इनको प्रॉब्लम क्या है जैन से। जैन बार बार उन लोगों को बोल रहा था हे क्या कर रहे हो प्लीज़ मुझे बताओ तुम लोग। बहुत बार जैन चिल्लाता भी है बट उन लोगों में से कोई भी जैन को कुछ नहीं बताता एंड जैन अब फ्रस्ट्रेशन के अंदर पूछता है क्या तुम लोग सारे के सारे गूंगे हो। बट फिर से जैन को कोई भी आंसर नहीं मिलता। जैन ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि कोई भी जैन के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा था एंड अब जैन को डर लग जाता है। जैन उन लोगों को देखता है एकदम पपी आइज से और बोलता है कि क्या तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, पर क्यों, मुझे मारने की क्या ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे मत मारना।
मैं तो अभी एक स्कूल स्टूडेंट हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तो जीना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। जैन बोल रहा था, जैन को डर लग रहा था, जैन बिल्कुल पप्पी आई से उन लोगों को देख रहा था, बट अभी भी वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं और जैन को ये बहुत ही डरा रहा था। एंड कुछ टाइम के बाद ही वो कार एक कॉटेज के सामने आकर रुक जाती है एंड उस कार के अंदर से फिर से वो चारों गार्ड बाहर निकलते हैं और जैन को वो लोग खींच कर बाहर निकालते हैं, जिस वजह से जैन के जो लेफ़्ट पाम था उसके अंदर इंजरी हो जाती है, यानी कि उसे कट लग जाता है कहीं से और जैन ध्यान नहीं देता। अब हम कॉटेज के अंदर देखते हैं, जैन कॉटेज को देखता है और जो चारों गार्ड्स थे वो जैन को कॉटेज के अंदर जो है ना पुश कर देते हैं एंड देन वो डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं। अब जैन कॉटेज के अंदर बिल्कुल अकेला था, चारों तरफ बिल्कुल साइलेंट था, कॉटेज के अंदर पूरी तरह से साइलेंट था। जैन जो है ना तभी अचानक से फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है। जैन उसी डायरेक्शन में देखने लगता है जहाँ से अभी जैन को किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी एंड हम देखते हैं ईबो चलते हुए जैन के पास आ रहा था और उसके चारों तरफ एकदम डार्क हो रहा था एंड जैन 1 मिनट के लिए तो स्टन रह जाता है सच में, क्योंकि ईबो इतना डेंजरस लग रहा था कि जैन की रूह कांप जाती है। जैन ईबो के पास आ जाता है, ईबो जैन के पास आता है और वो उसकी आंखों में देखने लगता है। जैन ये देखने के बाद ईबो से पूछता है क्यों, एंड ये सुनने के बाद ईबो बोलता है बिल्कुल चुप, मैं क्वेश्चन करूँगा और तुम बिल्कुल चुप। ईबो और जैन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे, दोनों में से कोई भी अपनी आइज़ को एक दूसरे से नहीं हटा रहा था। जैन फियरलेसली ईबो की आंखों में देख रहा था और जो ईबो था ना वो जैन की आंखों में नहीं तो अपने लिए कोई डर देखता है और न ही कोई और चीज़। जैन बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर ईबो के सामने खड़ा हुआ था, ईबो को बिल्कुल भी उसकी आंखों में डर और उसके चेहरे पर भी डर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। ईबो बोलता है क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था ईफई से दूर रहने के लिए, हाँ, और उसके बाद भी तुम ईफई से मिले, हाँ, और तुम में इतने गट्स हैं कि तुम मेरे घर पर आ गए, हाँ। और ये सुनने के बाद जैन बोलता है अंकल आप मुझसे अपसेट हैं। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है हाँ अपसेट। ये सुनने के बाद ईबो जैन के क्लोज आता है और इसके बाद वो सर्कल में उसके चारों तरफ घूमने लगता है। जैन ईबो से बोलता है आपकी पूरी फैमिली मुझे पसंद करती है और प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके घर आ गया तो। ये सुनने के बाद ईबो जैन के सामने आकर रुक जाता है और वो उसके फेस पर जो है ना वो गुस्से में देखने लगता है उसे। ईबो की आंखें गुस्से में पूरी रेड हो चुकी थी। ईबो बोलता है बिकॉज आई डू नॉट लाइक यू, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो और तुम कंपेयर कर रहे हो, तुम बिल्कुल भी कंपेयर मत करो तुमसे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली से। तुम अपनी सिचुएशन को देखो और ईफई की सिचुएशन को देखो, तुम सच में तुम हो क्या, तुम्हें पता है तुम्हारे और ईफई के बीच में ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैन बोलता है बट तभी ईबो बोलता है चुप, गुस्से में बोलता है बिल्कुल चुप हो जाओ, जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम मेरे सामने बिल्कुल चुप रहोगे। और एक बात कान खोल के अच्छे से सुन लो, अगर तुम चुप नहीं रहे ना तो मैं 1 सेकंड भी बिल्कुल नहीं सोचूंगा एक बार भी तुम्हारी इस शार्प टंग को काटने के बारे में, ठीक है। एंड ये सुनने के बाद जैन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है और वो बस गुस्से में ईबो को देखने लगता है एंड ईबो फिर से जैन के चारों तरफ चलना शुरू कर देता है। जैन जो है ना वो बस ईबो को देख रहा था। ईबो बोलता है तुम मेरी ईफई को हैप्पी कैसे रखोगे शादी के बाद, तुम अपनी एज देखो, सबसे पहले तो तुम अभी बच्चे हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, सुना तुमने। ये सुनकर जैन बोलता है अंकल प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इन फ्यूचर मैं नाम और पैसा अर्न कर लूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए। ये सुनने के बाद ईबो एक बहुत ही क्रीपी सी स्माइल के साथ बोलता है ओह रियली, बट कैसे, हाँ, तुम्हें ये सब करने के अंदर मेरी पोजीशन तक आने में तुम्हें जो है ना वो 15 से 20 साल लग जाएंगे, और क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये करने ही ना दूँ तो, मैं तुम्हें कभी आगे ही बढ़ने ना दूँ तो क्या होगा। एंड ये सुनने के बाद जैन बहुत ही ज़्यादा वरिड होकर बोलता है हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते। ईबो बोलता है यस आई कैन डू दिस, मेरे पास पावर है, मैं तुम्हारी फैमिली को पूरे बिजनेस वर्ल्ड से डिसअपियर कर सकता हूँ, क्या सोचते हो, मेरे लिए ये बहुत ईजी होगा ना। जैन अब बहुत ही ज़्यादा जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गया था। अब जैन के पास ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। जैन के लिए ये सब चीज़ें ना आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, इसीलिए अब उसे ईबो को कंसोल करना ही होगा। जैन अपनी ईगो को साइड में रखता है और वो अपने सर को झुका लेता है और उसके बाद वो ईबो के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और ये देख के ईबो सरप्राइज़ होता है और उसके फेस पर एक विक्ट्री वाली स्माइल आ जाती है। ईबो
जो है ना वो जैन को देख रहा था। जैन बोलता है अंकल प्लीज़ मैं हीफई को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है, प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं सब कमा लूँगा, मैं नाम भी कमा लूँगा और पैसा भी कमा लूँगा, प्लीज़ मैं बस थोड़ा टाइम चाहता हूँ, मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूँ, मैं कभी भी आपको और हीफई को अपसेट नहीं करूँगा, प्लीज़ 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 मुझे एक चांस दे दीजिए। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है ओह रियली, बट नाउ आई डू नॉट लाइक यू, और मुझे तुम में इस वक्त कुछ भी पसंद नहीं है। जैन बोलता है प्लीज़ सर ऐसा मत करिए, प्लीज़ अंकल प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए। ये सुनने के बाद ईबो बोलता है चांस, हाँ तुम क्या चाहते हो मेरी बेटी तुम्हारा 15 से 20 साल इंतज़ार करे जब तुम सक्सेस हो जाओ तब का? नो वे, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने, सुना तुमने, और तुम कुछ भी पूरा नहीं कर सकते उसके ड्रीम्स को, तुम्हें पता है तुम मेरी बेटी के किसी भी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते हो, तुम उसके लिए कुछ भी एक्सपेंसिव थिंग्स बाय नहीं कर सकते हो, तुम तो एटलीस्ट उसके लिए एक्सपेंसिव खाना तक बाय नहीं कर सकते हो, पता है तुम्हें उसका फेवरेट फूड कितना महंगा होता है, तुम्हें पता भी है? हाँ, उसे रिच पार्टीज़ में जाना पसंद है, उसके बहुत बड़े ड्रीम हैं और तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो, उसे खुश रखने के लिए कुछ नहीं कर सकते हो तुम्हें पता है? हाँ, अगर तुम अपने आप को भी अगर तुम सेल कर दोगे ना तो भी तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में उसे कभी खुश नहीं रख पाओगे, बिल्कुल भी नहीं, वो तुम्हारे साथ कभी भी खुश नहीं रहेगी। और जैन ये सुनने के बाद अपने सर को पूरी तरह से नीचे कर लेता है क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा उसके लिए मुश्किल हो रहा था ये सब चीज़ें। ईबो फिर से बोलता है तुम यूज़लेस हो, और वो चाइना के सबसे बिगेस्ट बिजनेसमैन की बेटी है, उसके पास सब कुछ है और वो बिल्कुल भी सफ़र नहीं करेगी तुमसे शादी करने के बाद। तुम उसे कैसे रखोगे? तुम उसकी लाइफ को बिल्कुल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की लाइफ को तुम बिल्कुल एकदम रन कर दो, तुम उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दो, ये मैं कभी नहीं चाहूँगा। वो अभी अपने लिए डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है और अगर उसने तुमसे शादी की तो वो बाद में रिग्रेट करेगी तुम जैसे यूज़लेस से शादी करने के लिए, और बाद में वो तुमसे दूर होना चाहेगी, तो मैं उसका हार्ट टूटने नहीं दूंगा, इसीलिए मैं अभी उसके लिए राइट डिसीजन ले रहा हूँ। तुम कुछ नहीं हो उसके सामने, तो मेरी बेटी से दूर रहो। जैन ईबो को देखता है टीयरफुल आई से और वो ईबो के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज़ अंकल मुझे एक चांस दे दीजिए, 5 सालों में मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा। ये सुनने के बाद ईबो बोलता व्हाट, 5 सालों में तुम अपने आप को प्रूव करोगे? तुम अभी एक स्कूल स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है मैक्सिमम तुझे और मेरी डॉटर को अपनी स्टडी कंप्लीट करने में 3 से 4 साल लग जाएंगे और उसके बाद तुम बिज़नेस की स्टडी करोगे एंड देन तुम अपने फादर का बिज़नेस टेक ओवर करोगे, इसमें 5 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। थिंक लॉजिकली, ओके, डू नॉट बी स्टूपिड, शाओ जैन। और ये सुनने के बाद जैन का हार्ट पूरी तरह से क्लिंच हो जाता है। ईबो मुंह बनाते हुए बोलता है मेरे पैर को छोड़ दो, मेरे पैर को होल्ड मत करो, तुम डिस्कस्टिंग हो। ईबो ये सब होने के बाद भी शेमलेसली जैन को इंसल्ट करता है। जैन ईबो के पैरों को जो है ना वो छोड़ देता है। ईबो जैन की ओर बैंड होता है, वो उसके जॉ को पकड़ता है और उसके बाद उसे देखते हुए बोलता है लुक किड, स्टे अवे फ्रॉम माई डॉटर, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर मैंने दोबारा से तुम्हें मेरी डॉटर के पास देखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम बाद में रिग्रेट करोगे। एंड थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड योर सिस्टर टू। ये सुनने के बाद जैन बहुत ही डर जाता है और वो वर्ल्ड आई से ईबो को देखता है और बोलता है प्लीज़ हाँ आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ उन्हें हर्ट मत करना। ओह तुम्हें क्या लगता है सच में मैं इतना मीन पर्सन हूँ जो कि तुमसे बदला लेने के लिए टॉर्चर करूँगा किसी को? ओह सच में तुम ना बहुत ही मीन मेंटालिटी के हो। जैन एकदम चुप हो जाता है। ईबो एक बार फिर से जैन को बोलता है मेरी बेटी से दूर रहो, मेरी बेटी एक ऐसा मैन डिज़र्व करती है जो उसके डिज़ायर्स को पूरा कर सके। वो अभी बहुत ही मासूम और भोली है, इसीलिए वो प्यार में बिलीव करती है और प्यार व्यार जैसी कुछ नहीं होती चीज़, सुना तुमने? और जो पीपल बोलते हैं कि वो प्यार में हैं वो बिल्कुल पागल होते हैं, जैसे कि तुम भी पागल हो और डिस्कस्टिंग भी हो। ये सुन के जैन को बहुत ही हर्ट होता है उसके दिल में। जब ईबो उसे बोल रहा था कि वो डिस्कस्टिंग है, जैन को ये वर्ड बहुत ही बुरा फील करवा रहा था। जैन की आंखें पूरी आंसुओं से भर जाती है और जैन की आंखों से आंसू ईबो के हाथों पर गिरते हैं। ईबो फिर से जैन को एक वार्निंग देते हुए बोलता है मेरी बेटी से दूर रहो वरना, एंड ये सब चीज़ें बोलकर ईबो जो है ना वो जैन के जो था उसे छोड़ देता है और वो उसकी चिक्स पे पेट करता है और उसकी चिक्स को पिंच करता है। एंड वो फिर से जैन के चिक्स को जो है ना वो पिंच करता है और पेट करता है, बट
जैन को कोई भी पेन फील नहीं होता क्योंकि उसे ऐसे पेन फील नहीं होगा। ईबो जो उसे इतना हार्श वर्ड का यूज़ कर रहा है उससे ही बहुत पेन हो रहा है। जो ईबो था वो बोलता है खड़े हो जाओ, और एक हार्श वॉइस के अंदर बोलता है। ये सुनने के बाद जैन फ्लोर से उठ जाता है। ईबो फिर मेन एंट्रेंस गेट की ओर चलना शुरू कर देता है, बट जैन अभी भी उसी प्लेस पर खड़ा हुआ था और वो अभी अभी जो ईबो ने कहा, अभी जो चीज़ भी बोली गई ईबो के द्वारा, वो सारी चीज़ों को सोचने लगता है। जैन सोच रहा था क्या सच में वो बिल्कुल भी यूज़लेस है? क्या वो सच में ऐसा इंसान है कि वो ईफई के मतलब उसे केयर नहीं कर सकता है? क्या वो सच में ऐसा है? ईबो जब देखता है कि जैन उसे फॉलो नहीं कर रहा, तब वो गुस्से में बोलता है व्हाट द हेल, हाँ क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? एंड जो जैन था इससे बिल्कुल जो है ना वो थोड़ा कांप उठ जाता है और वो ईबो को देखता है। ईबो फिर जो कॉटेज था उससे बाहर आ जाता है और जैन भी ईबो को फॉलो करता है। जो जैन था वो बिल्कुल एकदम ऐसा पर्सन बन गया था, सेंसलेस वाला, जो बस चले जा रहा था, उसमें कोई सेंस नहीं था और उसके फेस पर भी कोई इमोशन नहीं था फ़िलहाल जैन के। जैन सेंसलेसली बस चले जा रहा था और जो जैन था वो अपने मन में सोचता है कि मैं हार्ड वर्क करूँगा और उसके बाद कोई भी फिर मेरे स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। मेरे लिए क्यों इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे फादर इन लॉ को कंसोल करने में, पता नहीं मुझे इनको प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले तो मुझे इन्हें हैप्पी करना होगा। और ये सब चीज़ें जैन अपने मन के अंदर सोच रहा था। ईबो अपनी कार के अंदर आता है और वो बैठने के बाद अपनी सीट बेल्ट को लगाता है। जैन एक बार ईबो की कार को देखता है और फिर वो वहाँ से अपने घर की ओर चलना शुरू कर देता है। हम रोड का सीन देखते हैं। नाइट हो चुकी थी। जैन बिल्कुल सड़कों पर चल रहा था, बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ। ईबो की कार तभी अचानक से जैन को अप्रोच करती है। ईबो जैन को देखता है। जैन अपने मन में सोचता है क्या ईबो अब उसे कुछ बात करना चाहता है या उसे कुछ कहना चाहता है। ये सोचकर जैन ईबो को देखता है। ईबो बोलता है कार के अंदर बैठ जाओ, और ये सुनने के बाद जो जैन था वो बोलता है मैं खुद चला जाऊंगा अपने घर। ईबो बोलता है मैंने कहा अंदर बैठो, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब तुम्हें मैं लिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे अपना ये फेस दोबारा से मत दिखाना, तो चुपचाप आकर अभी अंदर बैठ जाओ। ईबो जैन को फिर से देखता है एंड जैन ईबो को देखता है। जैन फिर कार का डोर ओपन कर देता है और जो जैन था वो कार के अंदर आकर बैठ जाता है। इसके बाद ईबो ड्राइवर से बोलता है चलो, एंड ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। ईबो और जैन दोनों चुपचाप बैठे हुए थे। ईबो बोलता है ये कार बहुत ही ब्यूटीफुल है ना? जैन कन्फ्यूजिंगली ईबो को देखता है और बोलता ईबो एक क्रीपी स्माइल के साथ अपना फेस जैन की ओर टर्न करता है और फिर वो बोलता है ये कार तुम्हें पता है रोल रॉयल्स बोट टेल है, इसकी प्राइस जो है ना वो 26.2 मिलियन है और ये ईफई की है ना सबसे मोस्ट फेवरेट कारों में से एक है, तुम्हें पता है? एंड जैन ईबो को देखता है और अब वो समझ जाता है कि ईबो उससे क्या कहना चाहता है। ईबो फिर बोलता है तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम्हें इस कार के अंदर बैठने का चांस मिला है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव कार है होल वर्ल्ड के अंदर और कोई भी इसे आसानी से नहीं खरीद सकता है। ये ईफई की सबसे फेवरेट कार है। मैं सरप्राइज़ हूँ ये सोचकर, एंड मतलब मुझे अजीब लग रहा है ये सोचकर कि तुम उसके लिए ये कार कैसे खरीदोगे, इतनी एक्सपेंसिव कार। ईबो ये सारी चीज़ें जानबूझकर कर रहा था ताकि वो जैन को गुस्सा दिला सके और उसकी औकात उसे दिखा सके। जैन गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है और ईबो जैन के चेहरे को देखता है। उसे पता चल गया था कि जैन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। ईबो कंफर्टेबली जो है ना वो कार के अंदर आराम से लीन होकर बैठता है और उसके फेस से डेविल स्माइल तो जैसे माने जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ईबो बस जैन को और उसके अनकंफर्टेबल फेस को देख रहा था। जैन फिर बोलता है यस अंकल, ये बहुत ही अच्छी कार है। ईबो कंफ्यूज होकर जैन को देखने लगता है। जैन अपनी आइज़ को रोल करते हुए अपने मन में बोलता है इन्हें बहुत मज़ा आता है ना हर बार मुझे अनकंफर्टेबल फील करवा कर, बट मैं गिव अप नहीं करूँगा। ईबो गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगता है बट वो कुछ नहीं कर सकता। ईबो अपने मन में बोलता है सच में ये बहुत ही स्टबर्न बच्चा है। हाँ, मैं ईफई को बताऊँगा कि इससे दूर रहे, मुझे उसे फिर से बोलना होगा। ईफई बिल्कुल भी ये सब डिज़र्व नहीं करती है, मुझे ईफई से पर्सनली इस मैटर पर बात करनी होगी। जैन जो है ना वो स्माइल करता है बाहर की ओर देखते हुए और ईबो जो है ना वो जैन को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है। जैन बोलता है थैंक्स अंकल। ईबो डोर को बंद कर देता है और वो बिल्कुल भी ड्राइवर को देखते हुए बोलता है चलो यहाँ से, और जैन अपने मूड को लिफ्ट अप करता है।
और फिर वो अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जो ड्राइवर था वो कार वहाँ से लेके चला जाता है। जैन अपने मन में सोचता है, फादर इन लॉ तो सच में बहुत ही ज़्यादा स्टबन है, वो हमेशा मुझे डिस्करेज करते हैं, मुझे उनके इंटेंशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गए हैं, वो मुझे यूज़लेस फील करवाना चाहते हैं ताकि मैं ईफई पर गिव अप कर दूं, बट ऐसा नहीं होने वाला है, मैं ऐसा बच्चा बिल्कुल भी नहीं हूं जो डर जाएगा किसी भी डेंजर से। जैन बोलता, हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं यहाँ से स्कूल का सीन नेक्स्ट डे का। जो ईफई थी वो अपनी फ्रेंड चैंग शुआन के साथ जो है ना वो क्लासरूम से बाहर आ रही थी, वो लोग बातें कर रहे थे। तभी अचानक से ईफई बोलती है कि चैंग शुआन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। चैंग शुआन बोलती है बताओ क्या हुआ। और वो बोलती है, क्या तुम मेरे अंकल हुआंग जिंग्यू को जानती हो। चैंग शुआन बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, क्या हुआ। तो ईफई बोलती है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं। एंड ये सुनने के बाद चैंग शुआन बोलती है, व्हाट क्या नॉनसेंस है ऐसा नहीं हो सकता। ईफई बोलती है, मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, तुम्हें पता है कुछ दिन पहले जब वो यहाँ पर मुझे लेने के लिए आए थे ना, वो तुम्हें ही देख रहे थे अपनी डीप आइज से, और वो और चीज़ों को देखना भूल गए थे, किसी को नहीं देख रहे थे, वो सिर्फ तुम्हें देख रहे थे, उनकी आइज़ सिर्फ तुम पर टिकी हुई थी और वो स्माइल कर रहे थे। एंड ये देखने के बाद तो मतलब सब सुनने के बाद चैंग शुआन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो एक्साइटेड होकर बोलती है ईफई से, रियली। ईफई बोलती है, हाँ बिल्कुल। जो ईफई थी वो बोलती है, क्या तुम मेरे घर आना चाहोगी, मैं तुम्हें उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। ये सुनने के बाद तो चैंग शुआन और भी ज़्यादा ब्लश करती है, क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि जो चैंग शुआन है, हुआंग जिंग्यू, उसे पसंद करेगा। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था, वो तो इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी कि हुआंग जिंग्यू उसे पसंद कर रहा है। उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात थी, तो वो तो और भी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। एंड जो चैंग शुआन थी वो बोलती है, ठीक है मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और मैं उनसे भी मिलूँगी, बट तुम ध्यान रखना, ठीक है, मेरा हार्ट टूटे ना, ठीक है। ये सुनने के बाद ईफई बोलती है, ठीक है मैं तुम्हें बता रही हूँ, सच है ये, ओके। और वैसे भी मुझे तुमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। ये सुनकर चैंग शुआन बोलती है, हाँ ये तो तुमने सही कहा। इसके बाद वो लोग ऐसे ही कन्वर्सेशन करने लगते हैं और वो लोग अपना डे ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। अब हम देखते हैं एक कैफ़े का सीन। जैन और उसके फ्रेंड कैफ़े के अंदर बैठे हुए थे और वो लोग कॉफ़ी ड्रिंक करने के बाद स्नैक्स खा रहे थे। जैन, वांग ईफई और जिली, चैंग शुआन और जो चेंग, जाओ ली यिंग, ये सभी लोग वहाँ पर थे और वो लोग कुछ देर अपना वहाँ पर स्पेंड करने के बाद कैफ़े से बाहर आते हैं। जिली जैन को बोलता है देखते हुए, जैन तुम्हें केयरफुल रहना होगा। यह सुनने के बाद जैन कॉन्फिडेंट होकर बोलता है, डोंट वरी अबाउट मी, ओके। अंकल को ये कभी पता नहीं चलेगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा कोई मुझ पर स्पाई कर रहा है। ये सुनकर जो चेंग बोलता है, तुम्हें नहीं पता जैन, वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो टॉप बिजनेसमैन है और तुम ना ओवर एक्ट करने के लिए ओवर स्मार्ट मत बनो, ओके। तुम्हें नहीं पता वो सब कुछ कर सकता है, ओके। क्या होगा अगर तुम्हारी अभी कोई पिक्चर क्लिक करके यीफई के साथ अगर उसको दे देगा तो। जैन चारों तरफ देखता है और उसे कोई भी ऐसा अजीब इंसान नहीं दिखता, तो वो बोलता है, हाँ क्या तुम भी नॉनसेंस बातें कर रहे हो। और जैन अपनी आइज़ को रोल करता है। तभी झाओ ली यिंग बोलती है कि गाइस बाय, अब मुझे घर जाना होगा। इसके बाद सारे के सारे झाओ ली यिंग को बाय बोलते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, यानी कि झाओ ली यिंग वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं जैन को, जैन स्माइल करते हुए अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा था। हम देखते हैं जो ईफई थी वो बस खड़ी हुई थी और वो भी बातें कर रही थी। तभी चैंग शुआन बोलती है, ईफई क्या तुम और कुछ खाना चाहोगी। ये सुनकर ईफई बोलती है, अरे नहीं, मुझे लग रहा है ना मैं इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मोटी हो रही हूँ, तो मैं थोड़ी डाइट कर रही हूँ, इसलिए मैं तो नहीं खाने वाली। हम देखते हैं थोड़ी ही दूरी पर उनसे एक कार खड़ी हुई थी और उस कार के अंदर एक पर्सन था जो काफ़ी देर से जैन को वहाँ पर खड़े होकर देख रहा था और वो पर्सन बस एकदम खोया हुआ था। जैसे जैन को देखने में जो कार थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ब्यूटीफुल थी और वो कार तभी अचानक से कैफ़े के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो पर्सन बस जैन को ही देखने लगता है। हम देखते हैं जैन के फेस की ब्राइट स्माइल कैसे उसकी आई शाइन कर रही हैं, कैसे उसका प्रिटी फेस बोलते वक्त मूव कर रहा है। बस ये सब देखकर वो इंसान पूरी तरह से पागल हुए जा रहा था। एंड तभी ईफई की नज़रें उस पर्सन पर पड़ जाती है। तभी वो बोलती है, ईफई अंकल। एंड हाँ, वो कोई और नहीं, वो पर्सन था हुआंग जिंग्यू। हुआंग जिंग्यू जो है ना वो ईफई को देखता है। इसके बाद हुआंग जिंग्यू जैन को देखता है।
जो हुआंग जिंग्यू था उसकी आइज़ पूरी तरह से जो है ना वो ज़ैन पर थी। बट चेंग शुआन जब हुआंग जिंग्यू को देखती है तब उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे देख रहा हो। ई फई जो है ना ये देख के बोलती है, ओह माय गॉड, देखो मेरे अंकल तो तुम्हें देख रहे हैं, देखो मैंने कहा था ना मेरे अंकल को तुम पर क्रश हो गया है। और ये बोलकर ई फई चेंग शुआन को जो है ना अपने एल्बो से हिट करती है और चेंग शुआन तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। एक्चुअली हुआ ये है कि ज़ैन के आगे चेंग शुआन खड़ी हुई थी और जो हुआंग जिंग्यू था वो देख रहा था ज़ैन को जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था। बट ई फई को और चेंग शुआन को ये लग रहा था कि जो हुआंग जिंग्यू है वो चेंग शुआन को देख रहा है और चेंग शुआन तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश किए जा रही थी। बट एक्चुअली यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी थी। ई फई जो है ना वो चेंग शुआन को देखती है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी और चेंग शुआन कार से बाहर आता है और वो ई फई के पास आता है और वो बोलता है कि ई फई तुम यहाँ पर हो, मैं एक्चुअली घर जा रहा था तो तुम चलोगे मेरे साथ। जो ई फई थी वो बोलती है हाँ अंकल बिल्कुल। इसके बाद ई फई ज़ैन को देखती है और वो उसकी ओर देख के स्माइल करती है और चेंग शुआन भी ज़ैन को देखता है। ज़ैन बोलता है हेलो अंकल। जो हुआंग जिंग्यू था वो बोलता है हाय ज़ैन। हुआंग जिंग्यू की ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो सांसें ही थम जाएंगी। उसे ऐसा लग रहा था उसका हार्ट उसके दिल से निकल कर ही बाहर आ जाएगा क्योंकि इस वक्त उसके साथ बिल्कुल यही हो रहा था। इसके बाद हुआंग जिंग्यू सबको देखता है और फिर वो बस ज़्यादातर ज़ैन की ओर देखते हुए बोलता है अगर कोई और मेरे साथ आना चाहता है तो आ सकता है, क्या कोई आना चाहेगा मेरे साथ। एंड ये बोलकर जो हुआंग जिंग्यू था वो ज़ैन को देखता है। ज़ैन बोलता है अब नहीं, मैं अपनी बाईसाइकिल से अपने घर जाऊंगा। इसके बाद जिली भी बोलता है कि हाँ हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारा घर भी पास में है। हुआंग जिंग्यू थोड़ा सा डिसपॉइंट होता है बट फिर वो बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट जो ई फई थी वो बोलती है अंकल क्या आप मेरी फ्रेंड चैंग शाओ को हमारे साथ ले जा सकते हैं क्योंकि वो मैं उसके साथ थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ये सुनकर हुआंग जिंग्यू बोलता है इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कार में बैठ जाओ। जाने से पहले हुआंग जिंग्यू एक बार फिर से ज़ैन को देखता है और फिर वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है और ज़ैन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं चेंग शुआन को। चेंग शुआन बस ई फई को देखती है। ई फई जानबूझकर ड्राइविंग सीट पर जाती है और वो खुद गाड़ी को ड्राइव करने लगती है और वो ऐसा मतलब करती है, सीन क्रिएट करती है कि हुआंग जिंग्यू और चेंग शाओ दोनों की दोनों जो है ना वो एक पास बैठ जाएं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब हम रोड का सीन देखते हैं। कार चल रही थी एंड जो चेंग शुआन थी वो बारी बारी से हुआंग जिंग्यू को देख रही थी बट हुआंग जिंग्यू बिल्कुल भी उस पर कोई अटेंशन नहीं देता। और जो ई फई थी वो भी देख रही थी मिरर से कि क्या हो रहा है पीछे की ओर। बट जो चेंग शुआन थी वो नोटिस करती है कि हुआंग जिंग्यू तो उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा। वो अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, वहाँ पर तो ये मुझे देख रहा था बारी बारी से बट यहाँ पर क्या है, ये मुझे एक बार भी नहीं देख रहा, क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा है, हाँ ये क्या है, क्या मैं सही सोच रही हूँ क्या गलत है। इसके बाद वो ई फई को देखती है। ई फई उसे अपने आंखों से इशारा करती है काम रहने का। फिर जो चेंग शुआन थी वो अपने मन में बोलती है शायद ये प्रिटेंड कर रहा हो मुझे न देखने का, कोई बात नहीं, ये बड़ा मैटर नहीं है और वैसे भी कुछ ही दिनों के अंदर ये मुझे प्रपोज कर देंगे तो फिर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये चलता है। और ऐसे ही करके जो है ना वो टाइम कट जाता है और वो लोग अपने घर आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग मैंशन के अंदर वांग हाईशुआन जो है ना वो रेडी होता है और अपना लगेज पैक कर लेता है। अभी मॉर्निंग का टाइम था। वांग हाईशुआन अपने रूम से बाहर आता है। ईबो भी रेडी होकर अपने रूम से बाहर आता है। इसके बाद ईबो हाईशुआन को बोलता है हाईशुआन क्या तुम रेडी हो। हाईशुआन बोलता है यस ब्रदर मैं रेडी हूँ और मेरा स्टाफ भी पूरा रेडी